हेलो रिसर्चर्स, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं लेट्स रिसर्च। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्यारे शहर जमशेदपुर के बारे में। सुवर्ण रेखा और खरखाई नदी के संगम पर बसा हमारा यह शहर जमशेदपुर, जो कि इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल टाउन है, जिसने पिछले साल यानी 2019 में अपने गौरवशाली इतिहास के 100 साल पूरे किए हैं, जिसमें इसने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। और उनमें से कुछ है यूएन के द्वारा 2004 में इंटरनेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी का अवार्ड जीतना, एशियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2017, बेस्ट सिटी फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग 2017 और ना जाने कितने ही ऐसे अवार्ड। सिटी मेयर्स के अनुसार जमशेदपुर सिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंडिया की सेकेंड और दुनिया की 84th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। स्टील सिटी, मिनी मुंबई, इंडिया का पिट्सबर्ग जैसे निक नेम समेटे हमारा ये शहर एक मिनी इंडिया के समान है, जहां आपको सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोग मिलेंगे, जो ना सिर्फ साथ रहते हैं बल्कि साथ मिलकर जीते हैं। सारे त्योहार साथ मनाते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। अपनी मेहनत को अपने शहर और अपने देश के निर्माण में सदा समर्पित करते रहते हैं। ये शहर हमारी आइडिया ऑफ इंडिया के अनेकता में एकता वाली सोच को अपने में समेटा हुआ है। पर क्या आपको इस शहर के सफर के बारे में पता है, जो इसने अपने निर्माण से आज तक तय किया है? अगर नहीं तो आइए ये रिसर्च करते हैं जमशेदपुर की इस जर्नी के बारे में। इस शहर के सफर की शुरुआत होती है जमशेदपुर के फाउंडर सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के उस सपने के साथ, जिसमें उन्होंने भारत की पहली स्टील इंडस्ट्री की कल्पना की थी। इस कल्पना के साथ उन्होंने अपने लोगों के लिए एक ऐसे शहर की भी कल्पना की थी जिसकी रोड्स चौड़ी हो, जिस पर पेड़ों की छाया सदा पड़ती रहे, जिस शहर में लॉन्स और गार्डन्स के लिए बहुत जगह हो, जिसमें हॉकी, फुटबॉल और पार्क्स के लिए जगह रिजर्व हो, जहां मंदिर, मस्जिद और चर्चेस के लिए विशेष जगह हो। इन सपनों को लिए उन्होंने 1907 के दिसंबर में स्टील प्लांट के लिए आदर्श इस जगह को खोजा, जिसका उस वक्त नाम साक्षी था। आम लोगों की जनरल बिलीफ के उलट यह जगह पूरी तरह से जंगल नहीं थी। यहाँ उस समय कुछ लोग रहते थे जो चावल की खेती करते थे और आसपास के जंगल से मिलने वाली चीजों को इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। ये जगह 26 अगस्त 1907 को एशिया की पहली स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की साक्षी बनी और इसकी नींव 28 फरवरी 1908 को पड़ी। और इसके साथ ही शुरू हो गया हमारे इस शहर का महान सफर, जिसके नायक रहे हमारे फाउंडर जे.एन. टाटा के बेटे सर दोराबजी टाटा, जिन्होंने इस शहर को वो स्वरूप दिया जो कि वो आज है। 1908 में जूलियन कैनेडी नाम के एक अमेरिकन ने इस शहर की प्लानिंग की, जो 10,000 लोगों के लिए था। उन्होंने इंडिया में नए तरह के हाउसिंग सिस्टम की नींव रखी, जो रोड से सेपरेटेड हो और जिनमें ग्रिड पैटर्न हो। टाटा स्टील ने 1919 में एक टाउन डिवीजन की स्थापना की, जो जमशेद जी के एक आइडियल शहर के विजन को पूरा कर सके। इस टाउन डिवीजन को आज हम जुस्को के नाम से जानते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद जब स्टील वर्क्स एक्सपैंड हुआ, उसके साथ साथ यह शहर भी एक्सपैंड हुआ, जिसमें इसने भारतीय शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की लैंडस्केपिंग की शुरुआत की, जिसमें बिल्डिंग्स, लॉन्स, गार्डन्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और रोड सिस्टम शामिल था। इसी साल 2 जनवरी 1919 को ही जमशेदपुर को मिला उसका नाम, जो इस दिन के पहले साक्षी के नाम से जाना जाता था। ये नाम इस शहर को हमारे फाउंडर के नाम पर उस टाइम के वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दिया, जिसमें उन्होंने इस शहर और टाटा कंपनी को धन्यवाद देते हुए कहा था कि ये युद्ध बिना टाटा स्टील की रेल्स के जीतने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी साल हमारे रेलवे स्टेशन का भी नाम कालीमाटी स्टेशन से बदलकर टाटा नगर रख दिया गया। लेकिन आज भी साक्षी और कालीमाटी नाम
जमशेदपुर में एक महत्वपूर्ण जगह और मेन रोड के नाम के रूप में धरोहर की तरह सुरक्षित है। वैसे आपको पता है, टीएमएच हॉस्पिटल की स्थापना तो इससे एक दशक पहले 1908 में ही हो गई थी। अब तक यानी 1919 तक जमशेदपुर 50,000 लोगों का घर बन चुका था। इसके बाद 1940 में मैसूर स्टेट के आर्किटेक्ट ओटो ने जमशेदपुर पर एक स्टडी की, जिसने इस शहर को बहुत सारे पार्क्स और गार्डन्स दिए। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसमें जमशेदपुर एक बॉम्ब शेल्टर में बदल गया, क्योंकि टाटा स्टील की प्रोडक्टिविटी और इसके द्वारा बनाए गए लेजेंडरी टैंक्स, जिसने अलाइज नेशन को बहुत हेल्प की थी, जिसके कारण ये ईस्टर्न इंडिया में कोलकाता के बाद जापानीज आर्मी का मेन टारगेट बन गया था। यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरीज इंस्टॉल की गई। उसी वक्त यहाँ के हुटर्स को डबल किया गया और उस टाइम तो आसमान में धुएं की चादर बिछा दी जाती थी, जिससे एयरक्राफ्ट्स को शहर की लोकेशन का पता न चल सके। और इस तरह हमारा ये शहर न सिर्फ दोनों विश्व युद्ध में सुरक्षित रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया की हेल्प भी की। इसके बाद आजाद भारत में भी जमशेदपुर और टाटा स्टील ने अपना बहुत योगदान दिया। और इसी सफर में 1954 में जमशेदपुर ने इंडिया को अपना पहला स्वदेशी टाटा ट्रक बनाकर दिया, जिसने टाटा मोटर्स की नींव रखी। जिसके कुछ सालों बाद ही हमें मिला पूरे जमशेदपुर में आज भी फेमस जुबली पार्क, जिसे टाटा स्टील ने अपनी गोल्डन जुबली पर 1958 में जमशेदपुर को गिफ्ट किया था। आज ये जगह पूरे शहर की सबसे फेमस जगह बन चुकी है, जिसमें जू से लेकर अम्यूजमेंट पार्क, लेक और वाटर पार्क भी है। क्या आपको पता है, न्यू मिलेनियम पार्क के लिए हर रोज 1000 पेड़ 1000 दिनों तक लगाए गए, जो कुल मिलाकर 1 मिलियन पेड़ बने। जुबली पार्क के पड़ाव के बाद शहर पहुंचा 1977 के टाइम, जब जॉर्ज फर्नांडिस, जो जनता सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उन्होंने शहर और कंपनी को राष्ट्रीयकृत करने की कोशिश की। लेकिन उस समय जमशेदपुर के लोगों ने कंपनी का साथ दिया और कंपनी और यहाँ के लोग वी ऑल्सो मेक स्टील के नारे के साथ राष्ट्रीयकृत होने से बचे। इसके बाद 1988 से अब तक जमशेदपुर को एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडी के द्वारा टेक ओवर करने की कोशिश कई लोगों ने की, पर जमशेदपुर वासियों ने कभी इसे सफल नहीं होने दिया। आज जमशेदपुर में सर्विसेज का ध्यान जिसको रख रही है, जो टाटा स्टील की टाउन सर्विस डिवीजन से 2004 में अलग होकर शहर की देखभाल के लिए एक सेपरेट एंटिटी बनी, जो आज शहर के डेवलपमेंट का काम कर रही है। और बस इस तरह यह शहर पहुंचा आज के काल में। आज हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर वो शहर है जिसका विजन एक पारसी ने देखा, जिसकी प्लानिंग एक अमेरिकन ने की, जिसका नाम एक ब्रिटिश वायसरॉय ने रखा और जिसकी लैंडस्केपिंग एक जर्मन बॉटनिस्ट ने की, और जो आज महत्वपूर्ण ट्राइबल स्टेट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप एक जमशेदपुर वासी हैं तो आप इस पर गर्व कर सकते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब आप बाहर निकलो तो इसे यहाँ की रोड्स, स्ट्रीट फूड, पार्क और यहाँ की हवा में फील कीजिएगा कि यहाँ के इन गोलगप्पों, समोसों में ये स्वाद 100 साल की मेहनत से आया है। और अगर आप एक जमशेदपुर वासी नहीं है तो आइए कभी जमशेदपुर और देखिए कि एक स्टील इंडस्ट्री के द्वारा बसाया गया शहर किस तरह एक बेहतरीन ताना बाना बनाए हुए है। लेट्स रिसर्च द्वारा बनाया गया यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा, पर कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि कहाँ कमी रह गई। इस तरह के और डीप रिसर्च हाई क्वालिटी कंटेंट और रिसर्च देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके शहर के लेट्स रिसर्च यूट्यूब चैनल को।